कहानी जॉन होल्डन नाम के एक आदमी और आमिरा नाम की एक लड़की से शुरू होती है। जॉन होल्डन भारत में एक इंजीनियर थे और आमिरा एक 16 वर्षीय युवा मुस्लिम लड़की थी। वो एक दूसरे से प्यार करते थे और आमिरा प्रेग्नेंट भी थी। होल्डन और आमिरा ने शादी नहीं की थी क्योंकि एक गोरे व्यक्ति का एक अश्वेत व्यक्ति से विवाह करना इल्लीगल था। तो होल्डन दोहरा जीवन जी रहा था। अपने साथियों के लिए वह सरकारी क्वार्टर में एक बैचलर की तरह रह रहा था, लेकिन वह आमिरा से प्यार करता था और उसके साथ नॉर्थ इंडिया के एक पुराने शहर के एक कोने में रहता था। लेकिन क्या होगा अगर यह एक लड़की होगी? होल्डन आमिरा से पूछता है। आमिरा कहती है, नहीं, मैंने दिन रात प्रार्थना की है ताकि भगवान हमें एक बेटा ही दे। आमिरा की माँ एक लालची महिला थी। होल्डन और आमिरा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक घर में एक साथ रहने के लिए होल्डन ने दहेज के रूप में आमिरा की माँ को चांदी के सिक्के दिए थे। लेकिन फिर भी आमिरा की माँ उनके साथ उनके घर में ही रहती थी क्योंकि उसमें सारा फर्नीचर और सुविधाएं थी। आमिरा बहुत खुश थी क्योंकि वह एक गोरे आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। होल्डन एक ऐसी महिला को पाकर भी खुश था जिसे वह प्यार करता है और जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन यही बात उसकी चिंता का कारण भी थी क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। एक आदमी का प्यार, और विशेष रूप से एक ब्रिटिश आदमी का प्यार, भारत की एक महिला के लिए वरदान था। और उसके ऊपर उनके साथ एक बच्चा होने का मतलब था कि अब उन्हें ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आमिरा को डर था कि एक दिन होल्डन उससे प्यार करना बंद कर देगा और ब्रिटिश महिला के प्यार में पड़ जाएगा। आमिरा कहती थी, एक बार मैं उसे एक बेटा दे दूंगी तो वह उन गोरी औरतों की कभी परवाह नहीं करेगा। मैं उन सभी से नफरत करती हूँ। होल्डन के दोहरे जीवन में कई कठिनाइयाँ थी। एक दिन सरकार ने उसे एक आदमी के खाली पद को भरने के लिए 15 दिनों के लिए शहर से बाहर भेज दिया। वह आदमी छुट्टी पर था क्योंकि उसकी पत्नी बीमार थी। होल्डन भी अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता था और उसकी देखभाल करना चाहता था, लेकिन वह अपने अधिकारियों को नहीं बता सका। जाने से पहले होल्डन अपने चौकीदार को यह कहते हुए एक टेलीग्राफ देता है कि वह इसे मुझे, आमिरा और मेरे बच्चे की कोई भी न्यूज़ देने के लिए भेजे। उन 15 दिनों के हर एक घंटे में वह उस टेलीग्राफ के लिए बेताब रहता है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और टेंशन की वजह से अपने ऑफिस कॉलीग्स से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। लेकिन टेलीग्राफ कभी नहीं आया। उसके जाने के बाद उसके घर में क्या हुआ, इस बात से वह पूरी तरह अनजान था। उसका एक बेटा है या बेटी, वह नहीं जानता था। क्या उसकी आमिरा अभी भी जीवित है, वह नहीं जानता था। 15 दिन बाद जब वह अपने घर लौटा तो चिंता में डूबा हुआ था। घर के मेन गेट से उसने देखा कि ऊपर वाले कमरे की बत्ती जल रही है। उसने एक बच्चे की आवाज़ भी सुनी, लेकिन उस आवाज़ से यह साबित नहीं हुआ कि आमिरा जिंदा थी। वह कमरे में जाता है यह देखने के लिए कि अंदर कौन है और पुकारता है, कौन है? होल्डन को देखकर आमिरा खुशी से रो पड़ी। उसे देखकर उसकी माँ भी खुश हो गई। आमिरा ने जवाब दिया, हम 2 महिलाएं हैं और एक लड़का है, आपका बेटा। होल्डन, आमिरा और एक छोटा लड़का एक खुशहाल परिवार का हिस्सा थे और वे इसे खोना नहीं चाहते थे। पीर खान, जो उनके पुराने चौकीदार थे, बलि के लिए 2 बकरे लाते हैं ताकि उनका बेटा एक लंबा और सुखी जीवन जी सके। और रीति रिवाजों के अनुसार बकरियों की गर्दन काटना होल्डन का काम था। पीर खान बोला, गर्दन काटिए साहिब, दुनिया में कोई भी जीव नहीं आया जिसके लिए किसी दूसरे के जीवन का भुगतान नहीं किया गया हो। शायद ही जानते हुए कि वह क्या कर रहा है, होल्डन ने दोनों बकरों की गर्दन काट दी और पीर खान उसके बच्चे के लिए दुआ मांगने लग गया। इसके बाद होल्डन पूल खेलने के लिए क्लब के लिए रवाना हो गया। उसके जूते पर कच्चे खून की गंध सूंघकर उसका घोड़ा थोड़ा सहम गया। क्लब में एक आदमी ने होल्डन से कहा कि 15 दिनों के लिए जब तुम्हें बाहर भेजा था, वहाँ पर जो तुमने काम किया है उससे सरकार बिल्कुल खुश नहीं है। होल्डन और कुछ नहीं कर सकता था। उसने बस जवाब दिया,
मैं समझ सकता हूँ अगर सरकार से मुझे डांट पड़ती है तो। फिर होल्डन आमिरा और उसके छोटे बेटे से दूर अपने अंधेरे खाली सरकारी बंगले में लौट आया। एक रात जब उनका बेटा 6 सप्ताह का था, आमिरा और होल्डन उसे तारे दिखाने के लिए छत पर ले गए। वे सोचने लगे कि उसका नाम क्या रखें। उनके घर में एक हरा तोता था और उसका नाम मियाँ मिट्ठू था। ज़्यादातर भारतीय घरों में तोते को एक संरक्षक आत्मा के रूप में माना जाता था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम तोता रख दिया। तोता जल्दी बड़ा हो गया। उसके पास प्यार करने वाले माता पिता और रहने के लिए एक बड़ा घर था। अपने घर में वह अपना समय बैलों, छोटी गिलहरियों, कुएं के पास एक छेद में रहने वाले नेवले और विशेष रूप से मियाँ मिट्ठू तोते को देखकर गुजारता था। वह मियाँ मिट्ठू के साथ खेला करता था और उसकी पूंछ खींचा करता था। तोता एक आदर्श बचपन जी रहा था। उस जीवन का आनंद बहुत उत्तम था, इसीलिए इसे हटा लिया गया, क्योंकि भारत में कई चीज़ें अचानक और बिना किसी चेतावनी के ले ली जाती हैं। तोता, जिसे पीर खान घर के छोटे मालिक कहते थे, ने दर्द की शिकायत की। उस पूरी रात आमिरा ने अपने छोटे बेटे की देखभाल की और उसके ठीक हो जाने के लिए दुआ की। लेकिन अगले ही दिन सुबह मौसमी बुखार ने उसकी जान ले ली। यह असंभव लग रहा था कि वह मर सकता है। आमिरा और होल्डन को पहले विश्वास नहीं हुआ कि वह वास्तव में मर चुका है। शोक का समय आमिरा और होल्डन दोनों के लिए बहुत लंबा था। आमिरा हर दिन खुद से सवाल करती थी कि इतनी देर तक तोता को धूप में छत पर खेलने क्यों देती थी। वह मानती थी कि थोड़ी और सावधानी से शायद वह बच सकता था। उसने होल्डन से पूछा, कहो कि मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक रात क्लब में होल्डन के डिप्टी कमिश्नर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने होल्डन के मन में एक डर पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत हैजा की चपेट में है और इससे लाखों लोगों की जान जाने की आशंका है। इसके अलावा 5 जिलों में फसलें कम पैदा हुई हैं और बारिश ना होने की वजह से सूखा भी पड़ रहा है। यह अब मार्च का महीना आ गया है। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी अगली गर्मी में लाल पेंसिल से हमारे खातों को ऑडिट करने जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने क्लब में यह भी बताया कि एम्प्लॉयज़ को इस समय ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मेहनत करेगा उसे अच्छा प्रमोशन भी दिया जाएगा। फिर वह होल्डन की ओर मुड़ा और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो होल्डन। तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है जिसे तुम इस हैजे और भोजन की कमी से बचाना चाहते हो। हम सभी को अपनी पत्नियों की सेफ्टी के लिए उन्हें हिल स्टेशनों पर भेजना होगा। 2 महीने बाद, जैसा कि डिप्टी ने बताया था, अधिकारियों ने लाल पेंसिल से खातों को ऑडिट करना शुरू किया। सरकार ने भोजन की कमी को पूरा करने के लिए गेहूं भेजा, लेकिन वे हैजा की बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यह हर दिन सैकड़ों लोगों की जान ले रहा था। लोग जान बचाने के लिए अलग अलग शहरों में भागे, लेकिन हैजा हर जगह उनका पीछा करता रहा। बारिश नहीं हुई और धरती पूरी तरह सूख गई। अंग्रेज़ों ने अपनी पत्नियों को दूर पहाड़ियों पर भेज दिया और काम पर लौट आए। होल्डन ने भी पूरी कोशिश की कि वह आमिरा को उसकी माँ के साथ हिमालय भेज दे, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि अगर मुझे मरना है तो मैं यहीं मरूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। होल्डन को दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता था और इस हैजे के लिए 3 घंटे ही काफ़ी थे आमिरा को मारने के लिए। कुछ दिनों के बाद डरे हुए पीर खान होल्डन के पास आए और कहा, जल्दी आओ साहिब, यह हैजा की वजह से हुआ है। आसमान भारी बादलों से भर गया था और बारिश आने वाली थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो आमिरा उसी कमरे में लेटी हुई थी जहां तोता का जन्म हुआ था। उसकी माँ ने कहा, वह मर रही है, मैं क्या करूं साहिब। कहने और करने के लिए कुछ नहीं था। काला हैजा उसे लग गया था और होल्डन केवल इंतज़ार ही कर सकता था। बारिश की पहली बूंदें छत पर गिरने लगी। आमिरा ने अपने होठ थोड़े से खोले और होल्डन से कहा कि वह अपना सारा सामान दे दे। उसने उसे यह भी कहा कि वह उसका एक भी बाल ना रखे, क्योंकि उसकी अगली पत्नी उसे जला देगी।
और फिर होल्डन की बाहों में वह खामोशी से मर गई। आमिरा की लालची माँ ने यह कहकर सारा फर्नीचर रख लिया कि उसे इस बुढ़ापे में आराम चाहिए। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसे किसी के जाने का शौक है। बारिश बहुत ज़ोर से हुई और घर और उसके आसपास के इलाके तबाह हो गए। घर रहने के लायक भी नहीं था, और तो और आमिरा की माँ ने घर से वह सब कुछ ले लिया था जो उसके काम आ सकता था। आमिरा की मृत्यु के तीसरे दिन होल्डन को एक टेलीग्राफ मिला जो उसके लिए दूसरे शहर के ऑफिस में खाली कुर्सी भरने का आदेश था। जब वह जा रहा था तो वह अपने जमींदार दुर्गादास से मिला। दुर्गादास ने होल्डन से सवाल किया, मैंने सुना है कि आप अब इस घर में नहीं रहेंगे साहब। होल्डन ने कहा कि वह जा रहा है, लेकिन वो अब भी इस घर को अपने पास रखना चाहेगा। दुर्गादास कुछ देर तक कुछ नहीं बोला और फिर उसने होल्डन से कहा कि जल्दी ही इस घर को तोड़ दिया जाएगा और नगर पालिका इस पर सड़क बनाएगी। उसके बाद कोई भी आदमी यह नहीं कहेगा कि कभी यहाँ पर कोई घर था। क्लर्जी लोगों का एक ग्रुप था जिन्हें स्पेशली क्रिश्चियनिटी में रिलीजियस ड्यूटीज़ असाइन की गई थी। उनकी ड्यूटीज़ में वेडिंग सेरेमोनीज़, फ्यूनरल्स और कई एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल ड्यूटीज़ शामिल थी। वे क्राइम करने वाले को पनिशमेंट भी दिया करते थे, लेकिन वे सज़ा देने में नरमी बरतते थे और कई बार क्राइम करने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं देते थे। इसे ही कहा जाता था बेनिफिट ऑफ क्लर्जी। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश व्यक्ति का अश्वेत व्यक्ति से विवाह करना अपराध था। इसलिए जब होल्डन आमिरा के साथ रिलेशनशिप में आए तो उनका ये क्राइम करने से एकमात्र बचाव बेनिफिट ऑफ क्लर्जी ही था। लेकिन क्योंकि न तो आमिरा और न ही तोता जिंदा रहे, किसी को भी उनके लव अफेयर के बारे में पता नहीं चल पाया। यह आयरॉनिक है, यानी कि ये एक विडंबना है कि कैसे होल्डन एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, जैसे उसने कोई क्राइम ना किया हो, लेकिन उसे अपराधी न कहलाने का भारी नुकसान सहना पड़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिव हैप्पीली।